आज हम बात करेंगे तुर्की में प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट प्राइस और आपकी बाइंग प्राइस में फ़र्क क्यों होता है। क्या ये फ़र्क होना चाहिए या नहीं। क्या बाइंग प्राइस एक्सपर्ट प्राइस से कम हो सकती है। अगर आप तुर्की की शहरियत लेना चाहते हैं तो उसमें एक्सपर्ट प्राइस का क्या रोल है, यानी एक्सपर्ट रिपोर्ट क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से क्या मुराद है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है और आज का टॉपिक आपका बहुत सौ के लिए बहुत अहम है। जी सर, बिल्कुल। देखें, आप जब टर्की में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट में और बाइंग के प्रोसेस में जो अप्रेजल रिपोर्ट है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट है या एक्सपर्ट रिपोर्ट है, ये तीनों इसी के नाम है। अप्रेजल रिपोर्ट, जो लोग तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाकिफ़ है, समझते हैं कि जो अप्रेजर होता है वो एवेल्यूएशन का प्रोसेस करता है। आप किसी भी चीज़ को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर अंडर वैल्यू का ही इशू होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी की जो अप्रेजल रिपोर्ट होती है या इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, इसको एक्सपर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप उसकी पहले से देखें, हर तरह के अप्रेजर होते हैं। अप्रेजर कंपनीज जो है, जो अप्रेजर लोग होते हैं, ये ऑडिटर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस याफ्ता होते हैं। ये प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें जो होता है करंट मार्केट के हिसाब से इवैल्यूएट करते हैं। ये बताते हैं कि इस वक्त इस इलाके में प्रॉपर्टी की वैल्यू आज का क्या मार्केट रेट है, और इन्हें पिछले 3 साल या 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट किस तरह से बढ़े हैं, और आने वाले मज़ीद 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, इसका पोटेंशियल क्या है। आज से 5 साल पहले यहाँ पर क्या प्राइस थी, 2-3 साल बाद क्या होगी, और इस वक्त मार्केट प्राइस क्या है। ये रिपोर्ट तकरीबन 20 से 25 पेजेस की होती है, जिसको हम इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहते हैं और एक्सपर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको समझ लें कि सारे प्रोसेस में रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम बैक बोन कहते हैं। अगर आप ये रिपोर्ट ले लेते हैं तो कोई भी बंदा आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी बंदा आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता, कोई भी बंदा आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। तो अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं, स्कैम से बचना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मार्केट वैल्यू का पता चल जाए, तो वो जो एक्सपर्ट ऑडिटर है, जो अप्रेजर है, उससे अच्छा जो उस मार्केट के कानून को भी समझता है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है, और जिसकी बनाई हुई रिपोर्ट गवर्नमेंट के इदारे भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसके साथ साथ बैंक्स और जितने भी आप कह लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस रिपोर्ट को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बंदा जब आपको रिपोर्ट बना के देता है और उसके बाद फिर आप अपना बाइंग का प्रोसेस करते हैं, तो आप 100% सिक्योर होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर होती है। इसमें क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं वो मिल के रिपोर्ट बनाते हैं, और दोनों लोग अप्रेजर होते हैं और दोनों के दोनों एक्सपर्ट होते हैं। उसमें एक बंदा जो है वो प्लान्स चेक करता है प्रॉपर्टी के, डिफरेंट उस इलाके में जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट के और प्रॉपर्टी का। और दूसरा बंदा क्या करता है कि रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन उस प्रॉपर्टी की म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो चेक की जाती है, और साथ ही साथ टापू ऑफिस से जो इसका टाइटल डीड का ऑफिस है, जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रजिस्ट्री बोलते हैं, वहाँ से वो उसका जो ऑनरशिप स्टेटस है वो भी चेक किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रजिस्ट्री जो गवर्नमेंट का इदारा है जहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी को फिजिकली विजिट किया जाता है, उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, उसकी इनर कंडीशन चेक की जाती है, और उसका बाहर से एरिया और लोकेशन को चेक किया जाता है कि कौन से एरिया में है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, रोड के ऊपर है, रोड से हटकर है। वो सारा ऑन ग्राउंड जाकर फिजिकली तस्वीरें ली जाती हैं, प्रॉपर्टी को अंदर से देखा जाता है, बाहर से देखा जाता है, प्रॉपर्टी की कंडीशन देखी जाती है, प्रॉपर्टी का इस वक्त का स्टेटस देखा जाता है, उसकी एज चेक की जाती है, कितने साल पुरानी है, कंस्ट्रक्शन की इस वक्त की कंडीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है।
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक होती है किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, और एक होती है आपने जो डिक्लेयर्ड वैल्यू दी होती है, डिक्लेरेशन वैल्यू। अब आपकी डिक्लेयर वैल्यू जो होता है वो मार्केट वैल्यू से ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। अब इसकी दो वजूहात हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है उसको ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है, इसलिए ताकि आप जो गाहक को महंगी बेच सकें। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना है तो आप डिक्लेयर वैल्यू कम शो करेंगे ताकि आप गवर्नमेंट को कम टैक्स दे सकें। तो अब इस डिक्लेयर वैल्यू को ज़्यादा या कम करते हैं लोग अपने मकसद के हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से। जो लोग तो टैक्स बचाना चाहते हैं वो वैल्यू कम करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी की, और जो लोग बेचना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लगाना चाहते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजर जो है उसको ट्रेनिंग देकर उनको एक्सेप्ट करके लाइसेंस दे दिया है। अब ये जो इंडिपेंडेंट अप्रेजर होता है, इवैल्यूएटर होता है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है कि इस वक्त प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है और पिछले 3-4 साल में क्या थी और आगे आने वाले वक्त में क्या है। तो ये 20 सफ़ों की आपको एक रिपोर्ट बनाकर देता है जिसको हम सीधा साधा एक्सपर्ट रिपोर्ट कहते हैं, और टर्किश में इसको दयार लांदरमा रापोर कहा जाता है। दयार लांदरमा रापोर, एक्सपर्ट रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट या अप्रेजर रिपोर्ट। और ये आपके बाइंग प्रोसेस में बहुत अहम है। ये इतनी महंगी नहीं होती, आपको चाहिए ये रिपोर्ट ज़रूर लें और उसके बाद आप अपना प्रोसेस करें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने वाले को भी एक्सपर्ट प्राइस या एक्सपर्ट रिपोर्ट पेश करना पड़ती है? जी, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब आप, ये बहुत बड़ा एक इशू है जिन लोगों को ये सिटीजनशिप नहीं मिली, यही तो स्कैम हुआ ना। जी सर। ये स्कैम हुआ कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी महंगी, और गवर्नमेंट ने ये एक रखी हुई है रिक्वायरमेंट कि आपने प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी साथ लगानी। बिल्कुल। तो ठीक जब हो गया प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट लगाएगी तो पता चला कि प्रॉपर्टी तो 2 लाख की थी और उन्होंने शो की हुई है कि उन्होंने 2.5 लाख की ली। अब अगर उन्होंने जेन्युइन 2.5 लाख की ली है प्रॉपर्टी, जी सर, लेकिन वो अप्रेजर जो है वो बोलता है कि ये तो 2 लाख की प्रॉपर्टी है, जी सर, आपको 2.5 लाख की उन्होंने बेच दी है, उन्होंने मार्केट से ज्यादा कीमत में आपको बेच दी है। तो उनको बाद में पता चलता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ। तो इस वजह से बाद में वो कोर्ट में जाते हैं, बाद में वो क्या कर सकते हैं, एक चीज है उन्होंने आपको सेल कर दी है, आपने अपनी मर्जी से ले ली है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये है कि गवर्नमेंट ने तो देखना है कि मार्केट वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की क्या है। अगर आप उसको सेटिस्फाइड करते हैं कि ये 2.5 लाख की है तो ही गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर देगी ना शहरियत। जी सर। तो बहुत से लोगों की शहरियत इस वजह से, क्योंकि उनकी जो अप्रेजल रिपोर्ट होती है उसमें वो 2.5 लाख शो नहीं हो पाता, वहां पर 1,80,000 आ जाता है, 2 लाख आ जाता है। तो इस वजह से बहुत से लोग जो है वो सिटीजनशिप नहीं ले पाते, और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले ही आप अप्रेजल रिपोर्ट करवा लो ताकि आप इस स्कैम से और फ्रॉड से बच सके। और अगर मार्केट वैल्यू उसकी 2.5 लाख है तो आप 2.5 लाख पे करें, अगर 2.5 लाख नहीं है तो आप पे ना करें, वरना आपको शहरियत भी नहीं मिलेगी। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाइंग प्राइस एक्सपर्ट प्राइस से ज़्यादा होने से क्या मुराद है? बाइंग प्राइस एक्सपर्ट प्राइस से ज़्यादा होने से मुराद ये है कि जब आप सपोज करें कि ये मोबाइल है, आप इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इसकी इस वक्त $300 सपोज कर लें। जी सर। और मैं कहता हूँ कि मैंने इसे 500 में बेचना है या आपने इसे 500 में ख़रीदा है, तो ये जो डिक्लेयर वैल्यू है ये 500 है, लेकिन मार्केट में तो ये 300 का है ना। बिल्कुल सर, ऐसा अब ही है। 300 के हिसाब से जितने मर्जी आप ले लें। अब जिसको नहीं पता उसे मैं कहता हूँ ये मोबाइल सोने का बना हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये वो जो है ऑटोमेटिक आपको हर चीज़ बताता है, इस मोबाइल की ऐसी ऐसी खसूसियात हैं, ये है वैसे, उसको मैं 500 में बेच देता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तो 500 का ख़रीदा है। अब वो जो शो करता है वहाँ पे डिक्लेयर आपको वैल्यू शो करता है, जो टापू के ऊपर या आगे पीछे लिखे जितने का बेचा है, तो उसको टापू के ऊपर जो वैल्यू होती है वो डिक्लेयर वैल्यू होती है। जी सर, बिल्कुल। या आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो डिक्लेयर किया जाता है। अब वो वैल्यू गवर्नमेंट की वैल्यूएशन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है
ये जो अप्रेजर रिपोर्ट है, एक्सपर्ट रिपोर्ट है, इससे अगर डिक्लेयर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस से आपने महंगी खरीदी है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और अगर अप्रेजर रिपोर्ट से कभी ऐसा भी होता है कि अप्रेजर रिपोर्ट से कम हो तो कम होने से मुराद ये है कि आपने अंडर वैल्यू खरीदी है, सस्ती खरीदी है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट प्राइस है एक लेवल है कि ये मार्केट वैल्यू है। अगर आप मार्केट वैल्यू से चीज़ सस्ती खरीदते हैं तो वो डिक्लेयर वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खरीदते हैं तो डिक्लेयर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा से मुराद ये हुआ कि आपने प्रॉपर्टी महंगी खरीदी है। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से जवाब दिया। सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि क्या बाइंग प्राइस एक्सपर्ट प्राइस से कम हो सकती है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब आप प्रॉपर रिसर्च से और मेहनत से ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी तो हर बंदा किसी न किसी मजबूरी के तहत सेल कर रहा होता है। जी सर, बिल्कुल। और उसको अगर प्रॉपर क्लाइंट नहीं मिल रहा और उसको पैसे की अशद ज़रूरत है और आप उसे कहते हैं कि भाई मैं आपको कैश में देता हूँ पेमेंट सारी, लेकिन ये इसकी मार्केट प्राइस है मसलन 1 लाख, जी सर। लेकिन मैं आपको दूंगा 80,000, लेकिन कैश दूंगा। मालिक कहता है कि ठीक है यार, मुझे कैश की ज़रूरत है, इसी वक्त आप मुझे दे दो, 80,000 ही दे दो। तो आपने मार्केट वैल्यू से कम में ख़रीद ली। तो जी अब सर। आपकी बाइंग वैल्यू जो है वो एक्सपर्ट वैल्यू से कम है। एक्सपर्ट को जब आप बुलाते हैं वो असेस करता है, वो कहता है भाई ये तो 1 लाख की चीज़ है, ठीक है, आपने कितने में ख़रीदी है? 80,000 में। तो इसका मतलब आपने अंडर वैल्यू ख़रीदा ना उसको। जी सर, बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये आपकी टीम जितनी अच्छी होगी, आप जितने अच्छे लोग होंगे, मार्केट रिसर्च करके मेहनत करके आप अच्छी डील ढूंढते हैं, तो जितनी अच्छी डील आप ढूंढेंगे तो इसका मतलब है मार्केट में अच्छी डील से मुराद ये होता है कि जो इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है आपने उससे 10% 20% सस्ते में खरीदी है। जी सर, ठीक तो हो जब गया। मार्केट वाला जो एवेल्युएटर है या अप्रेजर है वो आके एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाएगा तो वो कहेगा ये चीज़ तो 1 लाख की है। बैंक उस हिसाब से आपको लोन दे सकता है, उस हिसाब से आप उस पर फाइनेंसिंग ले सकते हैं, लेकिन आपने कितने में खरीदी? 80,000 में। 80,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20% उसके डाउन कम कीमत पे खरीदा है, अंडर वैल्यू खरीदा है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो तो गया। एक तो ये सूरत हाल होती थी। इस ऐसी सूरत में ये हुआ कि आपने डील अच्छी ले ली है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि लोग बाइंग और सेलर जो होते हैं वो दोनों डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसा करते हैं। मसलन आप एक चीज़ बेच रहे हैं, मैं एक चीज़ खरीद रहा हूँ, हमने 1 लाख में आपस में डील की, मुझे भी पता है कि ये 1 लाख की है मार्केट प्राइस, आपको भी पता है, दोनों को पता है, लेकिन हम डिक्लेयर करते हैं 80,000 की जी सर। या 60,000 की। ऐसा डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्योंकि हमने टापू का भी टैक्स देना है 4%, गवर्नमेंट को भी 1% टैक्स देना है, उसके अलावा कमीशन भी देना होती है, उसके अलावा बाकी जो जो एनुअल टैक्स होता है वो भी देना होता है। तकरीबन 7-8 किस्म का ये टैक्स बन जाता है, 7-8% टैक्स बन जाता है। जी सर। तो वो जो 7-8% होता है टैक्स, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए या उसको बचाने के लिए, मसलन जितना हम वैल्यू कम शो करेंगे उतना टैक्स कम देना पड़ेगा। जी सर, तो बिल्कुल ठीक हो इसलिए गया। लोग आपस में बायर और सेलर मिली भगत करके जानबूझ के भी कम शो करते हैं। जी सर। तो गवर्नमेंट ने बाज जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जब आप $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां अप्रेजर रिपोर्ट थर्ड पार्टी असेस करेगी। सही हो गया, बिल्कुल ठीक थर्ड है। पार्टी अगर कहेगी कि ये 2.5 लाख की है तो ही नेशनलिटी मिलेगी आपको। तो इसलिए बहुत सी जगहों पर गवर्नमेंट ने अप्रेजर रिपोर्ट मस्ट कर दी है। तो आप ये कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट ले लेते हैं तो इससे ये होता है कि कोई बंदा आपको 1 लाख की प्रॉपर्टी 1.5 लाख में या 2 लाख में नहीं बेच पाता। जी सर, और बिल्कुल ये ठीक है। बहुत अहम डिसीजन होता है और बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मैं तो समझ गया हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट कितने पैसों में हासिल की जा सकती है और कैसे हासिल की जा सकती है? इसका जो टाइम है कितना लगता है, कितने दिनों में मिल जाती है और वैलिडिटी डेट कितनी होती है इसकी? जी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। आप किसी भी प्रॉपर्टी की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। जी सर। ये 20 से 25 सफ़ात पे मुश्तमिल होती है, 2 बंदे इसको करते हैं। आप थर्ड पार्टी ऑडिटर या अप्रेजर्स को अप्लाई करते हैं, जी सर। वो आपको विद इन 2 डेज रिपोर्ट बना के देते हैं और इसकी प्राइस सिटी टू सिटी यानी मुख्तलिफ शहरों में
मुख्तलिफ है, लेकिन 1500 टर्किश लीरा से लेकर 2000 टर्किश लीरा। जी सर। तो अगर आप इसे डॉलर्स में कहें तो 200 से 250 डॉलर्स तक जो है इसकी प्राइस है, इतनी महंगी नहीं है। मतलब अगर आप 200 डॉलर भी लगाते हैं या 300 डॉलर भी लगाते हैं, 1500 से 2000 टर्किश लीरा, 200 से 250 डॉलर बनता है। अब अगर आप इसको देखें कि इसका फ़ायदा कितना है, अगर एक बंदा 2.5 लाख डॉलर लगा रहा है और सिर्फ 200-250 लगाकर उसे पहले से रिपोर्ट मिल जाती है और वो इसको एवेल्युएट करवा लेता है विद इन 2 डेज, जी सर। तो इधर आगे पीछे भागने से, उधर लोगों से पूछने से उसको पता है कि गवर्नमेंट का एक ऑथोराइज बंदा, लाइसेंस बंदा, मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, वो उसकी अप्रेजल रिपोर्ट बना के मुझे दे देगा। आप खामोशी से 200-250 डॉलर पे करें। आपने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया, आप उससे मालिक से बात करें कि भाई मैं ठीक है ये प्रॉपर्टी लेता हूँ, लेकिन मैं एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद लूँगा। जी सर बिल्कुल ठीक। अगर मालिक राजी होता है तो ठीक है, नहीं राजी होता तो आप किसी दूसरे से ले लें। जो मालिक राजी हो ठीक है, अभी आप इसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट करवा लें। अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट इसकी करवाने के बाद आप सेटिस्फाइड हुए तो आप ले लें। तो आप 200-250 डॉलर पे करके आप वो 2 दिनों में एक्सपर्ट रिपोर्ट ले लें। जी सर बिल्कुल। आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वाकई 2.5 लाख की है, तो आप उसको खरीद लें। अगर वो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये तो 1,80,000 की है, जी सर, तो आप फिर मालिक से बात करेंगे भाई मार्केट वैल्यू तो इसकी ये है, आप मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो फिर आपको बताएगा कि मैं इसलिए आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाइंग प्राइस और एक्सपर्ट प्राइस में जो फ़र्क है उसमें फ्रॉड और स्कैम क्या है? इस सारी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो आप बाइंग प्राइस है और एक्सपर्ट प्राइस है। एक्सपर्ट प्राइस होता है मार्केट की ही एक कीमत, हर चीज़ की एक मार्केट प्राइस है, और प्रॉपर्टी की हर साल जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ती जाती है, और 15 से 20%, 25 या 30%, सम एरियाज में 30%, सम एरिया में 15% बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप आज किसी भी घर की जो इस वक्त उसके घर के सराउंडिंग में और उस घर की और उसके चारों तरफ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में या उस गली के अंदर या उस मोहल्ले में जो प्रॉपर्टी की प्राइस इस वक्त चल रही है, प्रॉपर्टी की एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, और उसके लेवल जो स्टोरीज हैं, मसलन फर्स्ट स्टोरी, सेकंड, थर्ड, उसकी जो आ जाता है, तो उस हिसाब से जो लेवल्स के हिसाब से है, ये सारा वो जो अप्रेजर होता है, एवेल्युएटर होता है प्रॉपर्टी का, जो एक्सपर्ट है, जिसका 10, 15, 20 साल का तजुर्बा है और जिसको गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस दिया हुआ है, वो आके फिजिकली विजिट करता है प्रॉपर्टी को, एरिया को देखता है, फिर उसका लेवल चेक करता है कौन सी मंजिल पे है, पहली मंजिल पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे है, फिर उस प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है, फिर उसका म्यार किस तरह का है, किस तरह के एरिया में, वो सारी हर चीज़ को चेक करके आपको कहते हैं भाई इसकी मार्केट प्राइस ये है। जी सर बिल्कुल ठीक हो। अब ये जो मार्केट प्राइस से सिर्फ 10 या 15% का फर्क हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है, लेकिन इसका 50% का फर्क नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए ये जो बाइंग प्राइस है और एक्सपर्ट प्राइस है, अगर एक चीज 1 लाख की है, आपने 1.5 लाख में या 2 लाख में खरीदी है, तो हो गया ना फ्रॉड आपके साथ। बिल्कुल सर, आप जब बैंक में आप कहते हैं कि भाई बैंक में मैंने लोन लेना है, तो आप जाके अप्लाई करते हैं, आपने 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो बैंक कहता है हम तो इवैल्यूएट कराएंगे। बैंक अपना अप्रेजर भेजता है, देखता है कि भाई ये तो प्रॉपर्टी 1 लाख की है, तो बैंक का अप्रेजर अगर कहेगा कि भाई प्रॉपर्टी 1 लाख की है, तो उसका 70 या 80% आपको लोन मिलेगा ना। बिल्कुल सर, आपके कहने पर कि ये 2 लाख की प्रॉपर्टी है, तो बैंक आपको नहीं ना देगा लोन। जी सर। तो वो जो इवैल्यूएशन होती है इसी सारे प्रोसेस में, तो ये फ्रॉड है कि आपकी बाइंग प्राइस और एक्सपर्ट प्राइस में अगर फर्क बहुत ज्यादा आ जाता है, 50%, 80%, 100%, तो दिस इज अ फ्रॉड। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसी को स्कैम और फ्रॉड कहा जाता है। और बहुत सी जो फ्रॉड कंपनीज हैं, जो 2 नंबर लोग हैं, जो वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं, जो धोखा कर रहे हैं, वो आपको एक्सपर्ट रिपोर्ट की तरफ जाने नहीं देते। जी सर। जो रिपोर्ट सिर्फ 2 दिन में मिल सकती है और सिर्फ 15 से 2000 टर्किश लीरा में, यानी 200-250 डॉलर में मिल सकती है, वो कहते हैं ये तो 1 महीने में भी नहीं मिलेगी, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप जल्दी से ले लें, ये एक अच्छी डील है, ये कहीं हाथ से ना निकल जाए, आपको उस तरफ जाने ही नहीं देंगे।
पहले नंबर पे तो आपको पता नहीं होता, दूसरे नंबर पे अगर आपको कहीं से पता भी चल जाए तो वो कहता है ये वो फजूल है, वो ना आप करें, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका नुकसान करूंगा भला? जी आप सर, मुझ पे बिल्कुल ठीक एतमाद नहीं होगा। करते हैं यार, मतलब इतना भी एतमाद नहीं आप मुझ पे कर सकते। मेरे से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैं सर इत्मीनान करता हूँ तो, आपका। तो वो यही कह कर जो है ना, आपको फंसा लेते हैं, और जब डील हो जाती है तो उसके बाद फोन भी नहीं उठाते। फिर आप कहते हैं मेरे साथ ये हुआ, तो कहते हैं भाई मैंने किया, आपने सोच समझ के लिया था ना, मैंने तो नहीं किया। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही है। बाद ही उनका रवैया भी बदल जाता है, मामला भी बदल जाते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं एक आपसे आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे भाई तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे? जी बहुत अच्छा सवाल है। आप सबके लिए मेरा ये मशवरा है, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपने $20,000 का भी घर लेना है, 25 का लेना है, 30 का लेना है, 50 का लेना है, या 1 लाख का लेना है, आप घर को फाइंड करें, सर्च करें, सारा कुछ देखें, हर तरह से तसल्ली करें, और आप कोशिश करें कि आप एक्सपर्ट रिपोर्ट, जिसे वैल्यूएशन रिपोर्ट कहा जाता है, वो ज़रूर बनवा लें। ये रिपोर्ट बनवाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसको गवर्नमेंट भी कबूल करती है, जिसको बैंक्स भी कबूल करते हैं। अगर मालिक उसी के आसपास आपको देने को तैयार हो जाता है प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि ये रिपोर्ट में तो कीमत 1 लाख लिखी है, मैं आपको 1.5 लाख में ही दूंगा, तो आप वो प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि बैंक भी उसे उस हिसाब से कबूल नहीं करते, गवर्नमेंट भी नहीं करती। ये मालिक अगर कह रहा है तो इसका दिमाग ठीक होगा, ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद होगा, ये उसे 1.5 की बजाय 2 लाख की बेचे, लेकिन हमें नहीं लेनी। आप एक्सपर्ट रिपोर्ट बनवाएं, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने वो प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी। किसी भी बंदे का, किसी भी एजेंट का, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर का, किसी भी कंसल्टेंट को आप ना माने। आप गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज लोग हैं, जो गवर्नमेंट जिसको एक्सेप्ट करती है, वो अप्रेजर या वो एवेल्युएटर जो होते हैं, उनकी बनी हुई रिपोर्ट को मद्देनज़र रख के आप देखें। फ्लक्चुएशन हो सकती है 10 से 15%, यानी कि मार्केट प्राइस से 10% या 15% ऊपर नीचे का फ़र्क हो सकता है। इंसान बनाते हैं, इंसान एवेल्युएट करते हैं, एस्टिमेट होता है, लेकिन टू द पॉइंट 100% तो एग्जैक्ट नहीं होता। 10% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50% का ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो इस बाइंग के प्रोसेस में आप एक्सपर्ट रिपोर्ट को एक रीढ़ की हड्डी तस्लीम करें और इसको ज़रूर बनवाएं, और ये 2 दिन में आपको मिल जाएगी, आपको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये जो टॉपिक था आज का बहुत ज़रूरी था हमारे भाइयों के लिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यू वेलकम। आप अपना ख्याल रखें और इसके साथ साथ हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। 1 या 2 कमेंट ज़रूर लिखा करें, इससे हमें रहनुमाई मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ये हमारा ही नहीं, आपका भी चैनल है और हम सब एक टीम है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।